के बैठ गए। तो ये देखा होगा तुमने सीता के स्वयंवर में जो टीवी पर रामायण आई थी, आते थे तो बाण ठोंकत आते थे, और जब जाते थे तो गर्दन जाते थे, और जब हार गए थे सब तो गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में क्या, कैसे भूपद एक कहे बारा लगे उठा बन टरहे न तारा। राम सिया राम बोलो राम सिया, राम सिया राम बोलो। दिगे न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। राम सिया राम बोलो राम सिया, राम सिया राम बोलो। रखना 10,000 राजाओं। अब जामे तो चक्कर हो परीक्षक जी, 10,000 उठाऊ लेते तो फिर शादी के अंदर होती। ये उनकी सोच क्या है कि पहले मिल के उठा लो, बाद में लड़के फैसला कर लेंगे। लेकिन इसके मत अलग है। गोस्वामी जी ने केवल चौपाई लिखी है, अर्थ नहीं लिखा, अर्थ नहीं लिखा। सहस्र भूप 10 एक कहे 12, 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया मिलके, ये पहली बात है। दूसरा मत है सहस्र भूप 10 एक कहे 12, 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया एक दिन में, 12 शब्द दिन के लिए। तीसरा मत 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया केवल एक ही बार, दूसरी बार नंबर किसी का नहीं आया। श्रोता बंधु, जब सब बलहीन हुए उस समय भगवान राम देख रहे थे, और इधर महाराज जनक जी जब समाज बैठा था गर्दन डाल के, तो राजा दशरथ जी जनक जी बोले क्या है, कैसे, अरे के क्वारी धी रही क्वारी लली रही के बिरथा पे धनुष की ठानी। क्वारी धी रही बिरथा पे धनुष की ठानी, क्वारी उतार रही बिरथा पे धनुष की ठानी। ताऊ छत्री पे धनुष न टूटो, छत्री पे धनुष न टूटो, सब विधि भागी लली को फूटो, सब विधि भागी को फूटो। जग में हंसी भई के जग में हंसी भई, अरे बिरथा पे धनुष की ठानी। एक जग में हंसी भई बिरथा पे धनुष की ठानी। ऐसा करो सतेंद्र, अवधेश बाबू आ गए, उन्हें घोड़ी पकड़ लो, उतार तो लो। तजसिया सजाऊ घर सवरे, तजसिया सजाऊ घर सवरे, पूर्ण काज भय नहीं हमारे, पूर्ण काज भय नहीं हमारे। भैयन रवि जमही, भैयन रवि जमही, अरे बिरथा पे धनुष की ठानी। राजा जनक ने कहा है, अगर मुझे ऐसा प्रतीत होता कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो मैं इतनी कठिन पैज नहीं लगाता। अवन कहे को भटमानी, वीर विहीन मही में जानी, और तजा आस निज निज ग्रह जाऊ, और लिखान विद वैदेही आऊ। जाकन सुनी जनक की बानी, जाकन सुनी जनक की बानी, दोनों भोए लक्ष्मण ने तानी, आए दोनों भोए लक्ष्मण ने तानी। अवन आए जात सही, अवन आए जात सही, अरे बिरथा पे धनुष की। ए अवन आए जात सही, बिरथा पे धनुष की।
महाराज जी ने कहा कि अगर मुझे ऐसा प्रतीत होता कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो मैं इतनी कठिन शर्त नहीं लगाता। ध्यान रखना, जो लक्ष्मण जी के कान में आवाज पड़ी, क्रोध में खड़े हो गए लक्ष्मण जी क्रोध में। क्यों? सूर जति रण पे चढ़ के जीवे की आस करे कबहू ना, और हरियल भम त्याग गौ जन लौट के पांव धरोए नहीं सहन हुआ। पर ध्यान रखना, सभी बच्चे ध्यान से सुने, लक्ष्मण जी अपनी कीमत को जानते थे, पर ऐसी कीमत मत आंक लियो कि बाजार में कौ चीज की कीमत हो गए 100 रुपया, वो दुकानदार दे रहा हो 20 रुपया की, तो बिल्कुल मत लाना, खतरा है। जो हमारे सत्येंद्र और जो अवधेश गए ठंड में भैया जनवरी के महीना में, सो दुकानदार ते कई मानिक रुपए का चाय बना दे। सुबह दुकानदार ने की कि बाबूजी 15 वाई बनाऊं कि 10 वाई के 5 वाई। सत्येंद्र ने की ठगवे डोर रहा है, 5 वाई के 15 ले लियो, बोले तू 5 वाई बना दे। सुबह ने 5 वाई चाय करके 2 दे दी गिलास में। अब इन्हें आधी आधी तो पी ली। तब कही अवधेश बाबू ने कही, रे पेन जी बता देते 15 और 10 और 5 को रट्टो का है, और पूछ कर बरे तब आधी आधी पी ली है। उन्हें की बाबूजी पहली बार चाय की पत्ती और अदरक और चीनी दूध में डाल दे तू, वो तो चाय 15 रुपए, और 22 पत्ती में और 22 अदरक में आधो दूध और आधो पानी डाल दे तू, वो है 10 रुपए। सत्येंद्र ने की, फिर भैया तेने 5 वाई कौन सी दी है? कि बाबूजी जो बड़े बड़े आदमी नेक नेक गिलासन में छोड़ जाते हैं, भाई खट्टी कर देते हैं, वो है 5 रुपए। तो ध्यान रख लो, जब 15 वाई चाय 5 में मिल रही है, और बाल को गेल में जो कहूं मिले, दोनों आदमी जो 5 बार ये पियता है, आज के बाद केले को रियो अंदर, ठीक है। तो कीमत को जानते थे, तो शेष अवतार लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और आसन छोड़ के खड़े हुए और क्या बोले, सबरे फनकाली के काटू कुलहाल मचाए दुधरा तल में, अरे खेच के लात महिया में मारू तो धरती जाएगी रसातल में। जी खड़े हो गए, बेटा लक्ष्मण बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब वही तो त्याग बड़े भैया राम ही बैठे हैं। विचार करना, रामायण सिखाती क्या है? जीवन को अगर बढ़िया जीना चाहते हो तो रामायण को पढ़ लो। जन्म और मरण दोनों सुधारना चाहते हो, भागवत को पढ़ लो। अगर राजनीति अच्छी करना चाहते हो तो महाभारत को पढ़ लो। ध्यान करना, वो दिन मुझे आज भी याद है